अगला न्यूज है, रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किया। ये जीएस पेपर 3 के अंतर्गत वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसी एंड देयर मैंडेट अधिदेश के तहत आएगा। इसमें क्या है? प्रमुख प्रदर्शन एक्सिहिबिट्स। वाटिका में मुख्य रूप से आईएनएस गोमती की कलाकृतियाँ और हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन किया गया है। इस युद्धपोत के हथियारों में AK-726 तोप सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए ZIF 101 लॉन्चर, टारपीडो लॉन्चर, रडार और जहाज के मस्तूल शामिल हैं। इसमें लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान TU-142M, TU-142M का एक वॉक थ्रू संग्रहालय भी बनाया गया है, जो अब सेवा से बाहर है। INS गोमती के बारे में, गोमती नदी के नाम पर रखे गए इस जहाज को 16 अप्रैल 1988 को मझगांव डॉक लिमिटेड में नौसेना में शामिल किया गया था। यह गोदावरी श्रेणी के निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट का तीसरा जहाज था और सेवा मुक्त होने के समय पश्चिमी बेड़े का सबसे पुराना युद्धपोत था। 34 वर्षों की शानदार सेवा के बाद इसे 29 मई 2022 को सेवा मुक्त डिकॉमिशन कर दिया गया था। अपने सेवा काल में इसे ने ऑपरेशन कैकटस, ऑपरेशन पराक्रम और ऑपरेशन रेनबो में हिस्सा लिया था। इसके उत्कृष्ट योगदान के लिए इसे 2 बार 2007, 8 और 2019 से 20 में प्रतिष्ठित यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया था। मिनिस्ट्री और सिविल एवियंस। ये हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा का उपयोग 10 करोड़ों की पार के विषय में बताया जा रहा है। जीएस पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट चैलेंजेस एंड इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क डाटा प्राइवेसी के तहत ये आएगा। समय और पर्यावरण की बचत। हवाई अड्डे पर प्रवेश का समय 15 सेकंड से घटाकर 5 सेकंड कर दिया गया और बोर्डिंग पास के कागज़ की बचत हो रही है। डेटा सुरक्षा या प्राइवेसी बॉय डिजाइन पर काम करता है, जहां यात्री का डेटा उसी के फ़ोन में सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड रहता है। आगामी विस्तार अगले साल तक 27 और अड्डों पर इसे लागू किया गया है और इस साल के अंत तक 11 नई क्षेत्रीय भाषाएं जोड़ी जाएगी। एयरपोर्ट जेवर, नवी मुंबई और भोगापुरम जैसे नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे शुरुआत से ही पूरी तरह डीजी यात्रा सक्षम होंगे। विमानन क्षेत्र का भविष्य। भारत में हवाई यात्री 2030 तक 50 करोड़ और 2040 तक 100 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। खेत बचाओ अभियान टू बी कैरिड आउट अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम जून 1 to जून हो गया। 1 जून से 30 जून तक देश भर में चलेगा खेत बचाओ अभियान। जीएस पेपर 3 से संबंधित है ये। मेजर क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड द डिग्रेडेशन। खेत बचाओ अभियान मिट्टी, पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों को बचाने के लिए केंद्र, राज्य और वैज्ञानिकों का एक साझा राष्ट्रीय अभियान। संतुलित उर्वरक, प्राकृतिक खेती की पहल किया गया है। आत्मनिर्भरता, जैविक विकल्पों को प्रोत्साहित किया गया है। क्रियान्वयन,
क्रियान्वयन और रणनीति इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी केंद्रीय मॉडल। यह दृष्टिकोण ऊपर से नीचे टॉप डाउन के बजाय पंचायत के केंद्र स्तर तक साझी भागीदारी पर काम करेगा। संस्थागत समन्वय कृषि विज्ञान केंद्रों के VKS को प्रमुख समन्वय लीड कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। जन आंदोलन मुख्यमंत्रियों और समन्वय योजनाओं का एकीकरण शामिल है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट PPP डॉक्टर जितेंद्र सिंह। यह मिनिस्ट्री ऑफ कार्मिक DOP से लिया गया है। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने CPGRAMSKAI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। इसे भारत में लोक शिकायत निवारण तंत्र का लोकतांत्रिकरण बताया। GS2 ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन मॉडल्स सक्सेस लिमिटेशंस एंड पोटेंशियल। GS पेपर 3 अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ IT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत आएगा। GS पेपर 2 के भी तहत 3 के भी तहत आएगा। समाधान दीदी क्या है, एक नज़र में क्या है? यह CP ग्राम्स पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के लिए एक AI वॉइस चैटबॉट है। किसने बनाया? प्रशासनिक सुधार एवं लोक कार्य विभाग के सहयोग से। मुख्य कार्य बोलकर शिकायत ऑटो रूटिंग। भाषाएं 22 आधिकारिक भाषाओं के साथ साथ ये भोजपुरी, गारो और मिजो जैसी क्षेत्रीय भाषाएं भी शामिल की जा रही है। अगला आर्टिकल है भारत में बंदरगाह प्रदर्शन पोर्ट सूचकांक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया। इससे समुद्री क्षेत्र में डिजिटल सुधारों से वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड द वाटरवेज। GS पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट्स रोड्स एयरपोर्ट्स रेलवे ETC GS पेपर 3 के अंतर्गत। LPPI में शीर्ष बंदरगाह ड्राई बल्क कार्गो, लिक्विड बल्क कार्गो, सिक्का पोर्ट एंड टर्मिनल्स, कंटेनर कार्गो, मुद्रा बंदरगाह। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में भारत की स्थिति। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में भारत की रैंक 44 से सुधर कर 22 हो गई। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 24 में दुनिया के शीर्ष 100 में सिर्फ में 7 भारतीय बंदरगाह शामिल है। प्रमुख कंटेनर बंदरगाहों की श्रेणी में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण JNPA ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। महत्वपूर्ण योजनाएं और अंतर्राष्ट्रीय संधियां प्रीलिम्स एंड मेंस में दोनों में ये वर्टिज करेगा। शिप रिसाइकलिंग क्रेडिट योजना। यदि कोई जहाज मालिक हांगकांग कन्वेंशन पालन करने वाले भारतीय शिपयार्ड में जहाज़ों की रिसाइकलिंग करता है तो उसे जहाज़ की स्क्रैप मूल्य के 40% के बराबर क्रेडिट नोट मिलेगा। इस क्रेडिट का उपयोग भारत में नए जहाज़ बनाने में किया जा सकता है। यह योजना 2025 में घोषित 70,000 करोड़ रुपये के समुद्री विकास पैकेज का हिस्सा है। समुद्री श्रमिक सम्मेलन 2006। मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन। भारत इस सम्मेलन के नाविक कल्याण सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है। इसी के तहत नाविकों के लिए दुनिया भर से शिकायत दर्ज करने हेतु 24/6 शिकायत निवारण मॉड्यूल शुरू किया गया है। डिजिटल इंडिया और गवर्नेंस पहल। नाविक प्लेटफॉर्म नाविकों की शिकायत निवारण ग्रीवियंस रिड्रेसल के लिए
ई मुद्रा समुद्रण के लिए प्लेटफॉर्म है। अन्य तकनीकी पहल पोत यातायात सेवा के तहत विजन और नीतियाँ मुख्य परीक्षा के उत्तरों में उल्लेख के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान समुद्री भारत विजन 2030 और समुद्री अमृतकाल विजन 2047 के लक्ष्यों के अनुरूप है। नीति आयोग ने भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग का रोड मैप जारी किया। रिपोर्ट में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आयात पर अधिक निर्भरता समाप्त कर वर्ष 2035 तक भारत को वैश्विक विनिर्माणकर्ता बनाने की योजना। नीति आयोग रिलीज फ्यूचर ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री रोड मैप के तहत आएगा। जीएस पेपर 3 चेंज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंडिजेनाइजेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी। नीति आयोग सेमीकंडक्टर रोड मैप जारी करता। नीति आयोग का फ्रंटियर है टेक हब। यह उन्नत तकनीक के लिए एक एक्शन टैंक है। मुख्य लक्ष्य 2035 तक आयात निर्भरता खत्म करना और भारत को वैश्विक हब बनाना। 2025 आयात निर्भरता खत्म करना और भारत को वैश्विक हब बनाना। 120 से 150 अरब डॉलर की सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन तैयार करना संबंध था। यह रोड मैप इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन द्वितीय चरण बजट 2026 के लक्ष्यों को पूरा करता है। ये क्या लिखा हुआ है? नीति फ्रंटियर टेक हब की स्थापना विकसित भारत के एक सक्रिय टैंक के रूप में की गई है, जिसका उद्देश्य उभरते हुए बृहद टेक्नोलॉजी बदलावों का पूर्वानुमान लगाना है और भारत को तीव्र आर्थिक विकास शिक्षा जगत के 100 से अधिक विशेषज्ञों के सहयोग से यह आर्थिक विकास, सामाजिक सुपरिणामों और रणनीतियों स्थितियों अकुलता के लिए अग्रणी प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 10 वर्षीय रोड मैप तैयार कर रहा है। मुख्य फोकस क्षेत्र इसके अंतर्गत कौन कौन है? R&D और 100+ नए डिवाइस IP बनाना, निवेश हेतु नीतियाँ, कुशल टैलेंट तैयार करना, वैश्विक साझेदारी, उन्नत विनिर्माण, ओसैट और कंपाउंड सेमीकंडक्टर पर फोकस। कंपाउंड सेमीकंडक्टर 2 और या अधिक तत्वों से बने जो सिलिकॉन से अधिक तेज, कुशल और तापमान सहने वाले होते हैं। वाइड बैंड गैप, इनमें इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड तक जाने के लिए सिलिकॉन से अधिक ऊर्जा चाहिए। अगला है आर्टिकल लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा स्पीकर ने स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर को पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्रियों और संसद सदस्यों ने स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर को वीडी सावरकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके विषय में है। ये देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ उन्होंने मेन फोकस किस चीज़ पे किया था? तर्कवाद, सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन तथा प्रगतिशील भारतीय समाज के आदर्शों के निर्माण के लिए किया था।
अब है होम मिनिस्ट्री से संबंधित। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित G7 बॉर्डर आउटपोस्ट पर जवानों से संवाद और G7 एवं G13 बॉर्डर आउटपोस्ट का लोकार्पण किया। इसकी भी एक्सप्लेनेशन करने से पहले ये बता दूं कि G7 और G13 का मतलब बॉर्डर का मतलब क्या होता है। ये गेट नंबर है कि गेट नंबर 7, गेट नंबर 13 यह वहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के सीमा में गेट नंबर होता है, वहाँ 7 नंबर और 13 नंबर बॉर्डर, गेट नंबर 7 और गेट नंबर 13 बॉर्डर आउटपोस्ट का लोकार्पण किया गया है। -45 से +45 डिग्री तक BSF फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का दायित्व मजबूती से निभा रही है। 2000 से अधिक शहीदों के बलिदान को नमन। इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है G7 और G13 सीमा चौकियां। दुर्गम क्षेत्र में BSF ने खड़ा किया मजबूत सुरक्षा ढांचा। चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड का नया मंत्र, जनता, सिविल प्रशासन, मिलिट्री और BSF साथ खड़े हों। यह सिर्फ बॉर्डर सुरक्षा नहीं, पूरी टेरिटोरियल सुरक्षा होगी। और देखिए क्या क्या है इसमें। ये GS पेपर 3 के अंतर्गत सिक्योरिटी चेंजेस एंड द मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरिया के तहत आएगा। अगला फिर है माइंस मंत्रालय, खनन मंत्रालय से संबंधित। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस होल्ड्स एन इंटरैक्टिव वर्कशॉप कॉम टेक्निकल इवैल्यूएशन सेशन अंडर S&T प्रिज्म प्रोग्राम। खान मंत्रालय S&T प्रिज्म कार्यक्रम के अंतर्गत खान मंत्रालय ने संवाद कार्यशाला और एवं तकनीकी मूल्यांकन सत्रों का आयोजन किया। GS पेपर 1, GS पेपर 3 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अक्रॉस द वर्ल्ड। GS पेपर 3 इंडिजेनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। मुख्य उद्देश्य हो गया महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला, क्रिटिकल मिनरल्स वैल्यू चेन में स्टार्टअप और MSME के लिए मजबूत इकोसिस्टम बनाना। फोकस क्षेत्र, महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण, निष्कर्षण, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण में नवाचार को बढ़ावा देना। कार्य प्रणाली प्रतिस्पर्धात्मक आधारित है, प्रतिस्पर्धात्मक ढांचे के जरिए स्टार्टअप्स, शिक्षाविदों, एजुकेटर्स एंड उद्योग जगत के सहयोग के बीच सहयोग और संवाद। प्रमुख लाभ क्या क्या हैं। तकनीकी विकास, व्यवसायीकरण, कॉमर्शियलाइजेशन और उद्योग साझेदारी, इंडस्ट्री पार्टनरशिप में तेजी लाना। अगला है जो हेल्थ एंड स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्रॉस लैंडमार्क माइलस्टोन ऑफ 19 करोड़ AVSA अकाउंट्स से संबंधित है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में 90 करोड़ आभा खातों का रिकॉर्ड बनाया है। आभा खातों का रिकॉर्ड बनाया है। 2021 में आभा खातों की संख्या 14.7 करोड़ से बढ़कर 2026 में 9 करोड़ हो गई है। उत्तर प्रदेश में 50.3 करोड़ से अधिक आभा खातों के साथ देश में सबसे आगे राजस्थान और महाराष्ट्र ने 7 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। कुल आभा खाता धारकों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग आधी। यह डिजिटल स्वास्थ्य तंत्र के समावेशी आभा विकास को दर्शाता है। ये बात करें GS के अंतर्गत तो GS पेपर 2 के अंतर्गत इशूज रिलेटिंग एंड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर एंड सर्विस रिलेटिंग टू हेल्थ के तहत आएगा, यानी सामाजिक
न्याय के तहत आएगा। आगे इसमें देखते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, लक्षद्वीप और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव ने 100% आभा खाते खोलने का लक्ष्य हासिल किया है। बड़े राज्यों में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सबसे आगे हैं। एबीडीएम का डिजिटल ढांचा जो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर देश भर में एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य तंत्र स्थापित करने के लिए एबीडीएम के तहत निम्नलिखित मुख्य डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचनाओं का उपयोग किया जा रहा है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ABHA, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस और कंसेंट मैनेजर होती है। HIECM होती है, यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस होती है। नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंजेस माना जाता है। अगला जो है आईटी मंत्रालय से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्रालय भारत में सब स्टेट निर्माण प्रौद्योगिकी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर सरकार इंटेल और 3D ग्लास सॉल्यूशंस इंक के बीच समझौता। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा, अग्रणी वैश्विक सेमीकंडक्टर कंपनियों का निवेश इस क्षेत्र में सरकार के प्रयासों को मान्यता और वैश्विक उद्योग का भारत के प्रति भरोसा दिखाता है। भारत में उच्च प्रौद्योगिकी विनिर्माण क्षेत्र के बड़े निवेशों में से एक यह परियोजना इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के प्रयासों पर आधारित है। अगला है वित्त मंत्रालय से संबंधित, DRI ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के अंतर्गत केरल में नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान तेज किया। 24 किलो नशीले पदार्थ थे जब्त, 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये देख सकते हैं। उपराष्ट्रपति सचिवालय से संबंधित है। वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, उप राष्ट्रपति ने गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा किया है। वाइस प्रेसिडेंट विजिट CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी इन गोवा। वाइस प्रेसिडेंट कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से अगला है, ताइपे कैपिटल कप 2026 में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उभरते एवं उद्योग प्रेरित कौशल क्षेत्रों में 2 रजत पदक और 3 योग्यता पुरस्कार प्राप्त किया है। युवा भारतीय कौशल चैंपियनों ने 15 देशों के प्रतियोगिताओं के खिलाफ अपनी उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटर्नशिप के तहत आएगा। PM स्वनिधि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रेहड़ी पटरी क्वेश्चन है। ये रेहड़ी पटरी अब देख लेते हैं, क्वेश्चन इससे संबंधित है। यह रेहड़ी पटरी वालों स्ट्रीट वेंडरों को 3 चरणों में बिना गारंटी के ऋण प्रदान करता है। स्वनिधि से समृद्धि SS का उद्देश्य लाभार्थियों को 8 चुनी हुई केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है। हालिया आंकड़ों के अनुसार इस योजना के तहत 70% से अधिक लाभार्थी हाशिए पर रहने वाले समुदाय से हैं। क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि सेमीकंडक्टर से संबंधित, सेमीकंडक्टर टेक्निक एंड नीति आयोग हालिया रोड मैप के संदर्भ में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। कंपाउंड सेमीकंडक्टर 2 या अधिक तत्वों से बने होते हैं और पारंपरिक सिलिकॉन की तुलना में अधिक तापमान सह सकते हैं। वाइड बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉनों को कंडक्शन बैंड तक पहुंचने के लिए सिलिकॉन की तुलना में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस रोड मैप का लक्ष्य वर्ष 2035 तक 120 से
$150 की सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन तैयार करना है। गलत। अगला क्वेश्चन है मेंस का। राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, द फाइंडिंग्स ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 NFHS 6 indicate a significant positive shift in India's maternal and child health parameter at the journey toward comprehensive health security remains ongoing. Analyze this statement in light of recent government initiatives and identify the areas that required sustained policy intervention. 250 वर्ड्स में 15 मार्क्स का है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य, हिंदी में देख लेते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्ष भारत के मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य मापदंडों में एक महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव का संकेत देते हैं। फिर भी व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में यात्रा अभी भी जारी है। हालिया सरकार पहलों के आलोक में इस कथन का विश्लेषण करें और उन क्षेत्रों की पहचान करें जिनमें निरंतर नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता। ये मेंस का है। देता हूँ। पहला आर्टिकल था पीएम स्वनिधि गुजारे से आत्मनिर्भरता की ओर, है ना। पहला जीएस पेपर 2 से संबंधित था, इसके विषय में पढ़ा। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री रिलीज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 से संबंधित है। जीएस पेपर 2 इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर एंड सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ इश्यूजेज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 जारी किया। यह सर्वेक्षण मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण और वित्तीय सुरक्षा में देश की तीव्र प्रगति को दर्शाता है, इससे संबंधित है। अगला रक्षा मंत्रालय और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया। ये जीएस पेपर 3 वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एंड एजेंसीज एंड दियर मैंडेट से संबंधित है। अगला है डीजी यात्रा। 38 हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा का उपयोग 10 करोड़ के पार भारत के डिजिटल विमानन क्रांति में एक बड़ा कीर्तिमान। 1 जून से 30 जून तक देश भर में चलेगा खेत बचाओ अभियान। या जीएस पेपर 3 मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। अगला है राज्यकर्मी से संबंधित। राज्य मंत्री से संबंधित। एक कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय से संबंधित है। यह जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 से संबंधित है। अगला था जो भारत में बंदरगाह प्रदर्शन सूचकांक से संबंधित। जीएस पेपर ये 3 से संबंधित। नीति आयोग ने भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग का रोड मैप जारी किया।
रिपोर्ट में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आयात पर अत्यधिक निर्भरता समाप्त कर वर्ष 2035 तक भारत को अहम वैश्विक विनिर्माणकर्ता बनाने की योजना नीति आयोग से लिया गया। जीएस पेपर 3 चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन डिजिटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। लोकसभा सचिवालय। लोकसभा अध्यक्ष ने स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर को पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्रियों एवं संसद सदस्यों ने स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अगला है गृह मंत्रालय से संबंधित बॉर्डर G7 और G13 बॉर्डर आउटपोस्ट का लोकार्पण से संबंधित। जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज से संबंधित है। अगला है माइन से संबंधित, तो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 से संबंधित है। पंखावा कैसे चल रहा है? लेनॉल हाँ, पंखावा दिलवा ऐसे पंखावा जलता जैसे ठंडा आता है ना। मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए मजबूत। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से संबंधित, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित। अगला इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय, भारत में सर्वश्रेष्ठ निर्माण और प्रौद्योगिकी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी से संबंधित। वित्त मंत्रालय DRI ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के अंतर्गत केरल में नशीले पदार्थों के अभियान तेज किया। 24 किलो नशीले पदार्थ जब्त, 5 लोग गिरफ्तार। उपराष्ट्रपति सचिवालय। उपराष्ट्रपति ने गोवा स्थित CS और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा किया। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। यहीं तक है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंड इंटर्नशिप से संबंधित है। अगले तारीख की न्यूज़ जो है अगले दूंगा, अगले एपिसोड में मैं बात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। रिवीजन करते रहें, बार बार रिवीजन करें, इसी को बेस बनाएं। इसके अलावा अलग द हिंदू पढ़ने की थोड़ा कोशिश करें, लेकिन इस पर ज़्यादा फोकस करें। शॉर्ट नोट्स बनाएं और बार बार इसे PYQ से जोड़ करके देखें, बार बार PYQ से जोड़ करके देखें, बार बार न्यूज़ पढ़ें, PIB पढ़ें, PYQ की साइट देखें, PYQ वेबसाइट पे ऑनलाइन खबरें सुनें। इसे शॉर्ट नोट बना करके सुरक्षित करें और क्वेश्चन से क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करें और अपने पास के कोई सीनियर से इसे चेक कराने की कोशिश करें। अगले एपिसोड में इसी तरीक़ा से और भी महत्वपूर्ण टॉपिक लाऊंगा। इसके लिए आप लोग इस सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक नाम बढ़ाएं, अधिक से अधिक सब्सक्राइबर करें, है ना। अधिक से अधिक इसका यूज करें और लोगों तक फैलाने की कोशिश करें।